बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब आफियत से होंगे। गाइस, आज के इस एपिसोड में हम लोग विंडो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपना विजुअल स्टूडियो ओपन कर लीजिए। फर्दर क्लिक ऑन क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप लोग सर्च कीजिए विंडो फॉर्म्स। बट ध्यान रहे, विंडो फॉर्म्स विद सी शार्प, नॉट ए विद विजुअल बेसिक। ठीक है, सी शार्प वाले पोर्शन पे मैं क्लिक करूं। नेक्स्ट, यहाँ पे गाइस आप लोग अपनी एप्लीकेशन का नाम रख सकते हैं। मैंने नाम रख दिया फर्स्ट ऐप और मेरी लोकेशन सेट है एफ ड्राइव, एजुकेशन फोल्डर, उसमें VS4, उसमें VS और उसमें प्रोजेक्ट्स। ठीक है, आप लोग चाहें तो लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मुझे यहाँ पे फ्रेमवर्क बता रहा है और उसका वर्जन बता रहा है 6.0। इट्स ओके, क्रिएट। जी तो गाइस, हमारे पास ग्राउंड रेडी हो चुकी है। एक बात पे आपने फोकस करना है, इससे पहले मैं कुछ वर्क कर रहा था तो काम करते करते मैंने लेआउट चेंज कर दिया। तो विजुअल स्टूडियो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट जो आपने लेआउट की सेटिंग चेंज की होती है ना, नेक्स्ट वो आपको वही शो करवाता है। सो इस तरह का सिनेरियो हो या काम करते करते बेध्यानी में आपसे कुछ विंडोज क्लोज हो जाए, लाइक यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसे भी बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मेरे इस सेटअप की। तो आपने बिल्कुल चिंता नहीं करना, जस्ट विंडोज पे जाना है, मेन्यू में विंडो पे क्लिक करना है। फर्दर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है रीसेट विंडो लेआउट, इस पे क्लिक कर दीजिए। यस, तो हर चीज एकदम सेट हो चुकी है। अब अगर इस इंटरफेस पे गौर करें ना, तो सबसे ऊपर हमें मेन्यू बार नजर आ रही है। ठीक है, मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे हमें टूल बार नजर आ रही है। अच्छा, अब अगर आप लोग लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पे सबसे कमाल की चीज जिसके साथ हमारा वास्ता रहेगा वो है टूल बॉक्स। टूल बॉक्स से सारे के सारे हमें हथियार मिल जाएंगे, जिसके मद टूल बॉक्स से हमें सब के सब वो हथियार मिल जाएंगे जिसकी मदद से हम एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। ठीक है, इसको हम फॉर्म विंडो बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म विंडो पे जब हम लोग कंट्रोल्स या एलिमेंट्स लेके आएंगे तो उसके साथ हमें कोड विंडो भी मिल जाएगी, जिसकी मदद से हम कोडिंग कर सकते हैं। राइट साइड पे आए तो यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही है। एक है सोल्यूशन एक्सप्लोर। सोल्यूशन एक्सप्लोर में बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट्स की जो फाइल्स होंगी वो यहाँ पे मेंटेन है। हमारे प्रोजेक्ट्स की जो फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे मेंटेन हो रही होती हैं। ठीक है, जितनी भी मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट के रेलेवेंट जो फाइल्स होंगी वो सोल्यूशन एक्सप्लोर पे होंगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास प्रोजेक्ट है तो हम फर्दर फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं HTML की आपको एग्जांपल दूं वेब की, तो हमारे पास एक फाइल थी इमेजेस की। इसी तरह हमारे पास एक डायरेक्टरी या एक फोल्डर था CSS का, एक हमारे पास फोल्डर था बूटस्ट्रैप का। तो ये जो सारी चीजें ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ये सोल्यूशन एक्सप्लोर मैनेज करता है। कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसमें जितनी भी फाइल्स होती हैं उनका रिकॉर्ड और वो फाइल्स यहाँ पे मेंशन हो रही होती हैं। सही है, सोल्यूशन एक्सप्लोर से नीचे अगर आप लोग देखें ना तो हमारे पास प्रॉपर्टीज विंडो है। प्रॉपर्टीज विंडो में इस वक्त ये जो प्रॉपर्टीज विंडो है ना, यहाँ पे ये जो मेरा फॉर्म है इसकी प्रॉपर्टीज है। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट लें उस पर क्लिक करें तो उस ऑब्जेक्ट के रेलेवेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज विंडो है। ये हल्का सा जस्ट एक लेआउट था। फर्दर मैं आप लोगों को एक और चीज भी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सर्वर एक्सप्लोर। गाइस, सर्वर एक्सप्लोर इन फ्यूचर जब हम लोग डेटाबेस ऐड करते हैं अपनी विंडो एप्लीकेशन पे
तो डेटाबेस बेसिकली हम एसक्यूएल सर्वर पे डिजाइन करते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग सर्वर एक्सप्लोर, ये जस्ट डेटाबेस के लिए होता है, ठीक है। टूल बॉक्स में क्या होते हैं, हमारे पास जो भी कंट्रोल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये उनका कंटेनर है, हर चीज हमें यहां से मिलेगी। इसके अलावा अगर आप लोग ऊपर देखें, ये हमारे पास टूल बार है, तो टूल बार की मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कमेंट कर सकते हैं, अनकमेंट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट इस किस्म की जो चीजें हैं वो हमें टूल बार से मिलेंगी। अब हम प्रॉपर वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को एक विंडो नजर आ रही है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फार्म विंडो। और राइट साइड पे हमें प्रॉपर्टीज नजर आ रही है इस फार्म विंडो की। थोड़ा सा चेंज करके चेक करते हैं। आप लोग देख रहे हैं मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, बैक कलर। अगर मैं चाहूं तो बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हैं फार्म विंडो का जो बैकग्राउंड कलर है हम लोग यहाँ से चेंज कर रहे हैं आसानी के साथ। इसी के साथ गाइस आप लोग चाहें तो इमेज भी लगा सकते हैं। 3 डॉट्स पे क्लिक करें, इंपोर्ट कीजिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने रैंडमली ये एक इमेज लगा दी, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप ओके कर दें तो ये देखें इमेज लग चुकी है। इसी के साथ गाइस आप लोग देख रहे हैं कि ये इमेज बिल्कुल ना बड़ी बेहुदा सी लग रही है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड इमेज लेआउट का, यहाँ पे जाएं और इस पे जूम का ऑप्शन बहुत कमाल है, जूम पे क्लिक कर दीजिए तो ये देखें इमेज बिल्कुल एडजस्ट हो चुकी है। अच्छा, फर्दर कर्सर, कर्सर डिफॉल्ट, ये देखें डिफॉल्ट मेरा पॉइंटर जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं ना, ये शो हो रहा है। बट अगर मैं इस पे क्लिक करके तो क्रॉस बना सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग, अगर मैं इसे रन करता हूँ ना इस विंडो को, आपको मैं ये चीज दिखाता हूँ। अच्छा, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि जो कर्सर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखें ये पॉइंटर था, बाय डिफॉल्ट पॉइंटर ही होता है, बट जो मैंने कर्सर का फीचर ऐड किया अब वो लग चुका है। इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ये कुछ जस्ट हमारी विंडो की प्रॉपर्टीज है, मैं आपको जस्ट वो शो करवा रहा हूँ। कुछ भी लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये आई बीम अगर लगाना चाहे तो आप ये भी लगा सकते हैं। इस पे फर्दर मैं जा रहा हूँ, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं जी। तो आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए पॉइंटर से पहले प्लस वाला हमने लगाया था, अब आई बीम लगा दिया हमने। इसको भी क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कुछ और मजीद फीचर देखते हैं इसके। आई बीम लगा दिया हमने। इसके बाद यहां से हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ट्राई करूं फॉन्ट चेंज करने की, ठीक है जी, तो यहां से अब ये मेरी जो फार्म विंडो का जो ओवरऑल फॉन्ट होगा ना, ओवरऑल फॉन्ट वो ये वाला होगा। इसको हमने चेंज कर दिया। फॉन्ट कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अब आप इन चीजों को गाइस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट, टेक्स्ट इस पे ये बहुत कमाल की चीज है। ये अगर आप लोग नोट करें ना, हमारे पास ये देखें फॉर्म 1, अगर आप लोग मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म 1 है और यहाँ पे भी फॉर्म 1 नजर आ रहा है। मैं इसका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। फर्स्ट ऐप कर देते हैं, एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऐप हो चुका है। फॉर्म 1 से अब क्या हो चुका है गाइस, फर्स्ट ऐप। तो इसका आप लोग जो टाइटल है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब विंडो का नेम, ठीक है। गाइस मैं अब इस इमेज वाले ऑप्शन पे आ रहा हूँ और यहाँ पे जो इमेज है ना, इसको मैं सिलेक्ट करके इमेज को हम नन कर देते हैं, ठीक है। ओके, वो जस्ट मैंने आपको बताना था कि इमेज कैसे लगाते हैं, मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं टूल बॉक्स पे। ये रहा मेरा टूल बॉक्स। इसको आप लोग चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट एक बटन लेते हैं फिलहाल, आप लोग देख रहे हैं कि ओवरऑल हमने जो विंडो में फॉन्ट चेंज किया था ना, अब ये वही आ रहा है। अगेन मैं क्लिक करता हूं फॉर्म के क्लाइंट एरिया पे। फॉर्म के क्लाइंट एरिया पे मैंने क्लिक किया और यहां से जो हम फॉन्ट है ना उसको चेंज कर देते हैं। जो बाय डिफॉल्ट था वही अच्छा लग रहा था,
ठीक है, चलें ये वाला कर देते हैं, ये ज्यादा बेहतर है उससे। ठीक है, ये मैंने ओवरऑल फॉन्ट चेंज किया। इसका मतलब ये है कि मेरी इस विंडो पे जितने भी लेबल आएंगे, बटन आएंगे, जो भी कंटेंट आएगा ना, वो इसी फॉन्ट में आएगा। हाँ, आप लोग चाहें तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? आप इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए, अब इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे मेंशन होगी। इसका दूसरा मेथड भी है, ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करें, फर्दर यहाँ पे आप लोग प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट साइड पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। फोर कलर से मुराद दो चीजें होती है ना, हमारे कंटेंट का बैकग्राउंड कलर और एक जो हमारा कंटेंट है, जो हमारा टेक्स्ट है, उसका अपना कलर। टेक्स्ट के कलर को गाइस हम लोग फोर कलर बोलते हैं, और उस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको हम बैकग्राउंड कलर ही बोलते हैं। तो फोर कलर से आपने परेशानी होना। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना फोर कलर से, तो हम लोग ये देखें मैं ब्लू कर रहा हूँ, तो अब ये ब्लू हो चुका है। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी इमेज का ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। फर्दर मैं अपने जो है ना मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये मैंने एक बटन ले लिया जिसका नाम हमने रखा हुआ है बटन 1। इसके साथ मैं एक लेबल लेता हूँ। गैस मैंने लेबल भी ले लिया, कुछ नहीं अभी किया, जस्ट बटन लिया और लेबल। अब मैं इस बटन पे डबल क्लिक कर रहा हूं, इस बटन पे डबल क्लिक। तो गाइस जैसे ही मैंने इस बटन पे डबल क्लिक किया, तो मेरा कर्सर मुझे ऑटोमेटिक उस इवेंट पे लेके जा चुका है। किस इवेंट पे? क्लिक इवेंट। यहां से आप लोग देख रहे हैं क्लिक इवेंट पे, और ये देखें बटन 1। ठीक है, बटन 1 के बाद हाइफन, देन उसने क्लिक लिया। अब ये जो बटन 1 है ना, अगर मैं आपको ये समझा सकूं, तो इस बटन का नेम बटन 1 है। दो चीजें होती हैं यहाँ पे ना, एक और फर्क आप लोग देख सकते हैं गाइस। एक होता है बटन का टेक्स्ट, टेक्स्ट से मुराद ये जो बटन 1 लिखा नजर आ रहा है ना आपको, ये वो चीज है। तो इस पे मैं लिख सकता हूँ क्लिक। मैंने बटन पे क्या लिख दिया जी? क्लिक। ये बटन का टेक्स्ट चेंज हुआ है, बट इस बटन का नाम चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अभी वैसे इस जो है ना, इतनी मुश्किल में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। फर्दर आए, फॉर्म वाली विंडो पे क्लिक बटन है, इस पर डबल क्लिक कर दीजिए या डबल टैप कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक आपको वहां पे ले जाएगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट प्रोग्राम लिख रहा हूं, मैसेज बॉक्स डॉट शो। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं हाय जस्ट। अब जाके गाइस इसको एग्जीक्यूट करते हैं। क्लिक, ये इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारा ना कर्सर बिल्कुल बेहुदा सा लग रहा है। मैं वापस जाकर इसकी सेटिंग चेंज कर देता हूँ, बट वो जस्ट समझाने के लिए की थी, ये तो गले ही पड़ गई। उसी विंडो पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये प्रॉपर्टीज पे, विंडो की प्रॉपर्टीज पे जा रहा हूँ, और यहां से हमें ऑप्शन मिल जाएगा कर्सर का। तो कर्सर आप क्या कर दें, जो डिफॉल्ट है ना वही रहने दें भाई, हमें वही चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं इसे अगेन। चलें, जैसे ही मैं ये जो क्लिक, ये बटन है ना, इस पे क्लिक करूंगा, आप लोग देख रहे हैं मुझे मैसेज बॉक्स शो हो चुका है, और उसमें क्या लिखा हुआ है हाय। ठीक है, होपफुली ये फर्स्ट प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा रहा होगा। ओके कर देते हैं इसे। अब एक और चीज, अच्छा गाइस यहाँ पे ना, अगर आप लोग इस प्रॉपर्टीज वाली विंडो पे गौर करें, तो हमें एक चीज नजर आती है। कौन सी वाला? प्रॉपर्टीज पेज वाला। प्रॉपर्टी पेज के साथ ही ये देखें इवेंट्स, इवेंट्स वाला पेज है। इस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास काफी सारे बेशुमार इवेंट हैंडलर मौजूद है। इन्हें हम इवेंट हैंडलर बोलते हैं। ये देख लें आप लोग, काफी सारे मुझे इवेंट हैंडलर मिल गए। बट गाइस इनमें जो सबसे फेमस इवेंट हैंडलर है ना, एक तो देखें की है,
अच्छा, अब अगर आप बेसिक फर्क देखें ना इनमें, की प्रेस में दोनों चीजें आ जाती हैं, की डाउन भी की अप भी। अगर की प्रेस की बात करें तो की प्रेस में दोनों चीजें आ जाती हैं, की डाउन भी की अप भी। ठीक है, की डाउन फर्दर कि आपने की को दबा दिया, और की अप मतलब आपने की को रिलीज कर दिया। तो ये सबसे फेमस है जी। इसके अलावा अगर हम लोग देखें ना, इसके अलावा माउस के इवेंट्स बहुत फेमस है। ठीक है, माउस डाउन, माउस एंटर, माउस हॉवर, माउस लीव, माउस मूव और माउस अप। ठीक है, इनको भी फर्दर हम लोग एक एक इवेंट को देख लेते हैं। ठीक है, फर्दर अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, देखिए मेरी मजबूरी है, मैं यहाँ पे 2 से 3 इवेंट्स को ही कॉल कर सकता हूँ, बट बाकी प्रैक्टिस आप पे डिपेंड करता है कि आपने वन बाय वन ये जो मैंने फेमस आपको बताया ना, कम से कम इनको अपने नॉलेज के लिए, ठीक है, अपने ही सुकून के लिए आप लोग ये काम कर सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम हो। ना भी करें तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये माउस वाले इवेंट्स, इवेंट हैंडलर बहुत जबरदस्त है। की वाले, इसके अलावा हमारे पास कुछ फॉर्म के लिए भी होते हैं, अगर मुझे आज की डेट में ना वो यहाँ पे मिल जाए जी। ये फॉर्म के लिए कुछ होते हैं, एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, एंटर, लीव, वैलिडेटेड। ठीक है, तो ये कुछ जो है ना फोकस मीन, जब हम फॉर्म तैयार करते हैं ना, इनके टेक्स्ट बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स की, तो तब हम इनको भी यूज कर लेते हैं। ये भी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, ये कुछ फेमस है, और जिनमें सबसे फेमस माउस के हैं और कीबोर्ड के इवेंट हैंडलर। पर ओवरऑल आप एक दफा इनको एक नजर देख लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ गैस, यहाँ पे ना मैं अपना देखें, सबसे पहले क्लिक करना है आपने इस बटन पे, बटन पे क्लिक कर लिया, देन हमने इस विंडो पे आना है। कौन सी विंडो पे? इवेंट्स वाली विंडो पे। तो क्या करेंगे हम लोग, चलते हैं माउस वाले सेक्शन पे, और मैं यहाँ पे एक इवेंट माउस एंटर पे इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं बटन 1, ये मेरे बटन का नाम है, और यहाँ पे अब इवेंट कौन सा आ रहा है? माउस एंटर का। पहले कौन सा आ रहा था? क्लिक का। तो इसका मतलब है कि मैंने इवेंट हैंडलर चेंज कर दिया। अब इस इवेंट हैंडलर के चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको भी बताता हूँ। मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, हाई के बाद मैसेज प्रिंट करवा रहा हूँ, ऊपर जो है ना वो पुराने वाले ही है, पुराने वाले ही है। ठीक है, उसको मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। चलें अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक दफा। तो गाइस आप लोग अभी नोट कीजिएगा, मैंने क्लिक नहीं करना, जस्ट माउस को उस बटन पे लेके जाना, यानी कि माउस उस बटन की हदूद में एंटर होगा तो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। मैंने क्लिक नहीं किया, जस्ट एंटर किया है कहां पे? उस ऑब्जेक्ट में, तो इवेंट ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, ये कुछ इवेंट हैंडलर है हमारे पास। इसी तरह एक और इवेंट हैंडलर देख लेते हैं ताकि आपकी मजीद तसल्ली हो सके। गाइस टूल बॉक्स से ना, एक मिनट, डीबगिंग को हम स्टॉप कर देते हैं। ओके, अच्छा गाइस टूल बॉक्स से ना यहाँ पे मैं एक मजीद चीज ले रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने ले लिया यहाँ से। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की भी ना कुछ मजेदार प्रॉपर्टीज हैं। आप लोग अगर राइट साइड पे देख रहे हैं, आ जाए इधर। यहाँ से ना स्क्रॉल बार है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो ना लगाएं, डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं, फोर कलर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर कलर मीन जो भी यूजर इस टेक्स्ट बॉक्स में डाटा एंटर करेगा उसका कलर क्या होना चाहिए, आप लोग अपनी मर्जी का दे सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। अच्छा फर्दर यहाँ पे ना एक चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैक्स लैम्प। मैक्स लैम्प बहुत जबरदस्त चीज है, और मल्टी लाइन, ये बहुत अच्छे जो है ना एट्रीब्यूट है इसके। इसके अलावा पासवर्ड करेक्टर भी हमारे पास मौजूद है। अगर मल्टी लाइन की बात करूं तो इसको हम ट्रू करें तो पता क्या होगा, देखें अब मुझे हैंडल मिल जाएंगे, मैं चाहूं तो इसको एक्सपेंड कर सकता हूं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास ना समटाइम
कमेंट्स ऐड करने का ना, रिव्यूज ऐड करने की ऑप्शन होती है, तो वो ऐसे ही होती है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स लेके और उसको मल्टीलाइन कर देना। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपने कहां तक करना। फिलहाल मैं इसको वापस यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। मैक्स लेंथ से क्या मुराद है कि यूजर जो भी स्ट्रिंग, जो भी अल्फाबेट या जो भी कुछ एंटर करेगा उसकी भाई कोई ना कोई लेंथ तो होनी चाहिए ना। ऐसे ना हो कि वो पागलों की तरह डाटा और कंटेंट लिखता ही जाए और उसकी कोई हद ना हो। उसको आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं, लाइक 20 की, यानी कि 20 साइज की स्ट्रिंग। चलिए, ये कुछ जरूरी चीजें थी, मैंने आपको बता दी। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स की मैं प्रॉपर्टी पे जा रहा हूँ, बोला कौन सी, इमोट्स की। अब आते हैं कीबोर्ड पे। यहाँ पे हम कीबोर्ड के इमोट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे की डोन को मैं यूज कर लेता हूँ। ठीक है, करिए इस की डोन पे डबल क्लिक। ओके, डबल क्लिक कर दिया मैंने, तो ये देखें टेक्स्ट बॉक्स 1, ये मेरे टेक्स्ट बॉक्स का नाम है और इस पे इवेंट कौन सा लगा हुआ है, की डोन का। तो जैसे ही की डाउन हो तो इवेंट ट्रिगर होगा। तो भाई इवेंट ट्रिगर होके करेगा क्या, अगेन मैसेज बॉक्स डॉट शो करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हाय की डाउन। चलें इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब गाइस नोट कीजिएगा, जैसे ही यूजर कोई की प्रेस करेगा ना, कोई भी की प्रेस की, फौरन इवेंट ट्रिगर हो गया। अच्छा, की प्रेस नहीं की, सॉरी, मैं इसको ऑफ करके ना अगेन देखिएगा, सिर्फ की डाउन करनी है, की डाउन करनी है सिर्फ। अभी आप ना भी करेंगे ना, आपने मतलब की को दबा दिया है तो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। आपने अभी की को अप नहीं भी किया, रिलीज नहीं भी किया, तो इवेंट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, ये फर्क होगा। की प्रेस में क्या होगा कि आपने की डाउन भी करनी है और की अप भी करनी है, फिर जाके इवेंट ट्रिगर होगा। ठीक, तो ये कुछ मोटी मोटी एग्जांपल थी, मैंने आपको इवेंट हैंडलर की भी दे दी और थोड़ा सा जो है ना कंट्रोल्स के बारे में भी बता दिया। चलें मजीद कुछ मजे का काम करते हैं। अच्छा, आप लोग ना बोर हो रहे होंगे, ठीक है, फंटास्टिक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास कितनी चीजें हैं, क्लिक, लेबल और टेक्स्ट बॉक्स, ये 3 कंट्रोल्स मेरे पास आए। अच्छा गए, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस चीज पे फोकस कीजिएगा। ये जो है ना मैसेज बॉक्स डॉट शो, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव। और अब ये जो इवेंट है ये भला कौन सा है, बटन 1 क्लिक पे ये इवेंट ट्रिगर होगा। चलें क्लिक पे छोड़े हम लोग ना, माउस एंटर पे ही मैं वो इवेंट लगा रहा हूँ। किस पे, माउस एंटर पे। वापिस आएंगे इस अपनी फॉर्म विंडो पे। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है लेबल 1, इस पे जरा क्लिक करें और इसका नाम देख लें एक दफा, भाई इसका नाम क्या है। ये तो इसका टेक्स्ट ना जो हमें नजर आ रहा है, एक होता है टेक्स्ट और एक मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, नेम होता है। अच्छा गाइस, अब अगर आपने इसका भी नेम चेक करना है ना, इस लेबल 1 का नेम क्या है, इस पर डबल क्लिक करें और ये इसका नाम भी लेबल 1 नहीं है, तो यहां से आपको पता चल सकता है। ये मैं नाम यहां से इसका उठा रहा हूं ताकि मुझसे भी मिस्टेक ना हो सके। ठीक है, और वापस जा रहा हूं फॉर्म विंडो पे, इस बटन पे ही मैं डबल क्लिक कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, वो जो लेबल 1 का नेम था ना, मैंने उसका नेम यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद डॉट, डॉट के बाद आपने प्रॉपर्टी लिखनी है, यानी कि लेबल 1 ऑब्जेक्ट है, डॉट के बाद उसकी प्रॉपर्टी आएगी। तो कौन सी प्रॉपर्टी देनी है आपने, डिपेंड करता है आप पे। तो मैं प्रॉपर्टी देना चाह रहा हूं टेक्स्ट की, इक्वल टू, आप लोग खुद भी बता सकते हो क्योंकि ये स्ट्रिंग होता है, इन्वर्टेड कॉमर्स लें और यहाँ पे ना लिख दें जी गुड नाइट। पिछले मैसेज में और इस मैसेज में आपने फर्क चेक करना है। वापस चलते हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप लोग इसका फर्क समझ सकें। जैसे ही गाइस मैं इस बटन पे, क्लिक वाले बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो देखिए वो चेंज हो चुका था, लेबल 1 से गुड नाइट हो चुका है। ठीक है, अगेन इसको मैं आपको दिखा रहा हूं, इस बटन पे
इस बटन पे क्लिक करेंगे तो लेबल 1 का नाम चेंज होके गुड नाइट हो जाएगा। अब ये कैसे हुआ और मैंने क्या किया, ठीक है, देखिए बटन 1 पे कौन सा इमोट लगाया हुआ हम लोगों ने, क्लिक, बटन 1 पे क्लिक का इमोट लगाया हुआ। और क्या बताया हमने, हमने कहा हमारे पास ना एक लेबल 1 है, हमने क्या बताया, हमारे पास एक लेबल 1 है। कंपाइलर ने कहा हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा जैसे ही क्लिक को, किस पे, इस बटन 1 पे, जैसे ही क्लिक हो और इस क्लिक वाले बटन का नाम क्या, बटन 1, तो क्या हो, लेबल 1 हमारे पास एक मौजूद है। कंपाइलर ने देखा और उसने बोला हाँ हमारे पास एक लेबल 1 मौजूद है। तो मैंने कहा उस लेबल 1 उसको, चूंकि हम ऑब्जेक्ट के, एक बात ध्यान में रखें, सी शार्प में हर चीज ऑब्जेक्ट है, ये मैं आपको बता चुका, हर चीज, एवरीथिंग ऑब्जेक्ट, छोटी से छोटी चीज भी ऑब्जेक्ट है, बड़ी से बड़ी चीज भी ऑब्जेक्ट है। तो लेबल 1 को हमने एज ऑब्जेक्ट डील किया। तो हमने कहा ये जो लेबल 1 नाम है ना, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी, इसका टेक्स्ट कर दो चेंज, क्या कर दो, गुड नाइट कर दो। ऑब्वियसली जैसे ही मैंने क्लिक किया उसका टेक्स्ट चेंज हो चुका। चले मजीद एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। वो क्या, ये जो है ना, ये टेक्स्ट बॉक्स जिसे हम बोलते हैं, हम लोग यूजर को बोलते हैं कि भाई अपना नाम एंटर करो, ठीक है। चले मजे का काम करते हैं ना कुछ, ठीक है। चले यूजर को एक और, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना अच्छा दिखाने के लिए, ताकि आपको काम की समझ आए किस तरह हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अगेन मेरे पास टूल बॉक्स गायब हो चुका है, कोई बात नहीं, विंडो पे चलते हैं और यहां से हम लोग कर लेंगे रीसेट विंडो लेआउट। यस, ये टूल बॉक्स मिल चुका है, इसको अगेन मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। मुझे एक और चाहिए, क्या भला, लेबल, ठीक है। और इस लेबल को टेक्स्ट पे मैं भला क्या कह रहा हूँ, एंटर योर नेम, यानी कि मैंने यूजर को बोला कि चुपचाप करके अपना नाम एंटर कर दो। एक सेकंड, अच्छा मैंने यूजर को क्या बोल दिया, एंटर योर नेम। अब क्या करेंगे, ठीक है, होगा क्या कि जैसे ही यूजर अपना नेम एंटर करेगा ना, भला कहाँ पे, ये टेक्स्ट बॉक्स पे, तो मैं यूजर को उसका नाम लेकर वेलकम करूंगा, जो भी यूजर नाम एंटर करेगा, ठीक है, यूजर का उसका नाम लेके हम उसको वेलकम करेंगे। तो ऑब्वियसली आपके ना दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो भला क्या, एंटर योर नेम, अगर यूजर नेम एंटर करते ना अली, एक सेकंड गाइस, ये जो हमने इमेट लगाया था ना यहाँ पे, एक मिनट कहाँ पे गया, ये जो की डोन पे लगाया था, इसको फिलहाल मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये समझाने के लिए था, फिलहाल मैंने इसको रिमूव कर दिया, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। वापस चलते हैं, चेक करते हैं, सोते हैं। अच्छा, अब यूजर यहाँ पे कोई ना कोई नाम तो एंटर करेगा ना, जैसे यूजर एंटर करता है जी अली, तो क्लिक इस बटन पे, अब इसका नाम चेंज करके मैं कर देता हूँ सबमिट। तो क्या हो, यूजर के नाम के साथ उसको वेलकम किया जाए, ठीक है। या हम यूजर से उसकी ईमेल पूछ सकते हैं, उसका पासवर्ड, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इस बटन को पहले यहाँ एडजस्ट करते हैं और इसका मैं आप लोग ना प्रॉपर्टीज पे जाके इसका नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसका नाम अब हम लोग गाइस कर देते हैं सबमिट, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे, अब ये कुछ जो है ना, अब ये कुछ काबिल कबूल लग रहा है। तो करना क्या, कोडिंग पे चलते हैं, इस लॉजिक को समझिएगा ध्यान से। सबमिट है ना, इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। इस लाइन को आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने का क्या तरीका है, एक तो ये ऊपर आपको टूल बार पे ना ऑप्शन मिल रहा है कमेंट का, और ये अनकमेंट का, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं तो ये कमेंट हो चुका है। बटन 1 पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, दो तरीके हैं, एक तो मैसेज बुक यूज कर सकते हैं, एक आप यही लेबल वाला काम यूज कर सकते हैं। क्योंकि लेबल ऑलरेडी यूज किया तो मैं इसी को यूज कर लेता हूँ, ठीक है।
लेबल 1 मेरे पास एक लेबल मौजूद है, उसका टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए? अच्छा, उसका टेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए? वो होना चाहिए जो यूजर टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करेगा। तो टेक्स्ट बॉक्स में यूजर क्या एंटर करेगा, आपको उसका नाम तो पता होना चाहिए ना, किस चीज का? टेक्स्ट बॉक्स का। तो टेक्स्ट बॉक्स का नाम देखने के लिए जरा चलें इधर, और ये जो है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर डबल क्लिक करें। तो ये टेक्स्ट बॉक्स 1 इसका नाम है जी। इसका नाम यहां से कॉपी कर लें। किसी भी ऑब्जेक्ट का गाइड अगर आपने उसका नाम चेक करना है ना, उस पर डबल क्लिक करें और उसके इवट और हाइफन को इग्नोर कर दे तो उसका नाम मिल जाएगा। जैसे अभी मैंने क्या किया था, डबल क्लिक किया था, ये इवेंट है, ये हाइफन है, इसको करें आप लोग इग्नोर और जस्ट क्या लें, उसका नाम ले लें। तो नाम मैंने ले लिया, सबमिट पर डबल क्लिक किया। तो क्या होना चाहिए, वो जो भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स का नाम है ना, ठीक है, एक सेकंड, वो रखें यहाँ पे डॉट टेक्स्ट सेमीकोलन। चलो एग्जीक्यूट करते हैं, आपको भी समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अली, सबमिट पे क्लिक किया तो देखें आप फौरन यहाँ पे अली हो चुका है। ठीक है, चलें कुछ और करते हैं। हमजा, सबमिट पे किया, यहाँ पे हमजा हो चुका है। चलें कुछ और करते हैं। एक्स वाई जी, सबमिट पे क्लिक किया, यहाँ पे एक्स वाई जी हो चुका है। अब आपको समझ आ चुकी होगी किस तरह हम लोग थोड़ी बहुत जो है ना प्रोग्रामिंग कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अब गाइस चलते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, मेन चीज पे चलते हैं, क्योंकि मैं आपको आज थोड़े से समझा रहा हूँ कंट्रोल्स। तो ये फिलहाल मैंने कौन सा कंट्रोल लिया है, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, बटन का कंट्रोल यूज कर लिया और लेबल का कंट्रोल यूज कर लिया। अब कुछ मजेदार भी कंट्रोल यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि हमें कुछ थोड़ा बहुत मजा भी तो आए। टूल बॉक्स में जाएं और यहाँ पे गए आप लोग सर्च कर सकते हैं कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स को ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर लें। कॉम्बो बॉक्स पे ना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आइटम्स का, इसको एक्सप्लोर कीजिए और यहाँ पे आप लोग ऑप्शन दे सकते हैं। पहला ऑप्शन दे लें गुजरांवाला का, सेकंड लाहौर का, फैसलाबाद का, ठीक है, इस्लामाबाद का, कुछ भी। अब ये डिपेंड करता है आप पे, आप जितनी चाहे ऑप्शंस यहाँ पे दे सकते हैं। ओके कर दें। ये जो लेबल है ना, इसको यहाँ से कॉपी करें कंट्रोल सी से, और इसको यहाँ पे कर दें पेस्ट। ठीक है, और इस लेबल का आप लोग टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इस लेबल पे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंटर योर। इसी लेबल को ना अब मैं टारगेट बना रहा हूँ, वन बाई वन हम इसी लेबल को टारगेट बना के ना अपनी प्रोग्रामिंग समझ लेंगे। होना क्या चाहिए, पहले चलते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ से यूजर सिटी एंटर करेगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लाहौर कर देते हैं। इसके बाद यूजर, होना क्या चाहिए, यूजर जैसे ही सबमिट करे ना तो उसको बता देना चाहिए यू एंटर लाहौर, या अगर यूजर गुजरावाला एंटर करे तो उसे बता देना चाहिए कि यू एंटर गुजरावाला। जो भी यूजर एंटर करे उसे बता देना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन फंक्शन लगाएंगे किस पे, इवेंट पे। अब आप सबसे पहले क्या करें, इस जो है ना हमारा क्या नाम है जी, कॉम्बो बॉक्स, इस पे डबल क्लिक करें और इसका नाम उठाएं जी। इसका नाम क्या है, कॉम्बो बॉक्स 1। ओके, मैंने नाम उठा लिया, कंट्रोल से इसका नाम कॉपी कर ले, वापिस आए, सबमिट पे डबल क्लिक कर दें। तो जैसे ही मैंने कहा कि बटन 1 पे क्लिक हो तो लेबल 1 का टेक्स्ट क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 का टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कॉम्बो बॉक्स डॉट टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे रेफरेंस दे दिया कॉम्बो बॉक्स का, बस इतना सा ही फर्क है। चलो एंटर योर सिटी,
फैसलाबाद सबमिट किया, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, लाहौर, चूंकि उसने लाहौर एंटर किया था। अगेन फैसलाबाद करते हैं सबमिट, यहाँ पे क्या आ रहा है गाइस, FST, सही है। IST करते हैं सबमिट, यहाँ पे क्या आ रहा है, IST। गुजरावाला करते हैं सबमिट, यहाँ पे क्या आ रहा है, गुजरावाला। तो ठीक है, डायनामिक चेंजिंग हो रही है हमारे पास आमतौर पे, जो सिटी यूजर एंटर करेगा वही उसको डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं गाइस लेता हूँ रेडियो बटन और चेक बॉक्स, वो बड़े मजे की चीज है, ठीक है, थोड़ी सी हट के चीज है और मजेदार चीज है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स। अच्छा, रेडियो बटन और चेक बॉक्स से भी पहले हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे डेट यूज कर सकते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यूज कर सकते हैं। तो आप लोग सिंपल क्या करें, इसी लेबल को कॉपी कर लें, ठीक है, लेबल को Ctrl+C के साथ कॉपी कर लें, Ctrl+V से पेस्ट कर लें, ठीक है, ये हमने कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसका भी टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, यहां से आए प्रॉपर्टीज की विंडो पे। अब हम पूछेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, और टू बॉक्स में मुझे अब क्या चाहिए बोला, एक सेकेंड, टू बॉक्स पे गाइस मुझे चाहिए यहाँ पे डेट, डे टाइमर पिकर यूज करके देखते हैं इससे क्या होता है। चलो, अब गाइस क्या करते हैं, ठीक है, मैंने जो है ना डेट ऑफ बर्थ के लिए डे टाइमर यूज कर लिया। अब अगेन वही काम करना है आप लोगों ने, इस लेबल को उठा के यहाँ पे ले आए, डबल क्लिक करके ना इस डे टाइमर का नाम उठा लें, ये मैंने उठा लिया, ठीक है, डे टाइमर पिकर 1 इसका नाम था, Ctrl+C से कॉपी कर लें, बटन पे डबल क्लिक कीजिए, तो जैसे ही बटन पे क्लिक हो लेबल 1 का टेक्स्ट हो जाना चाहिए, कौन सा, डे टाइम पिकर डॉट टेक्स्ट। सेव करें, आए और रन करें, देखते हैं क्या सूरत हाल है। अच्छा, तो गाइस डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं, ठीक है, सबमिट, थर्सडे मई, इस तरह आप लोग मजीद चेंज कर सकते हैं, जो भी डेट आप प्रोवाइड करेंगे वो आप आउटपुट में देख रहे हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा ना मजेदार काम करते हैं, ये एक ही लेबल क्यों यूज कर रहे हैं भाई, हम एक वक्त में एक इनपुट क्यों दे रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम एक वक्त में सारी इनपुट दें, तो वो भी कर सकते हैं। इसको क्लोज करें। अब ये जो लेबल 1 हमने हर जगह लिया हुआ है ना, चले एक नया लेबल ले लेते हैं, मजीद, यहाँ पे गाइस सर्च करें लेबल, ठीक है, एक लेबल इसके लिए यूज कर लें और एक और लेबल यूज कर लें सिटी के लिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। लेबल 5, लेबल 6, लेबल 1, अब ये लेबल 5 का ना मैं डबल क्लिक करके इसका नाम चेक कर लेता हूँ, ठीक है, लेबल 5 ही है, और ये लेबल जो है ना लेबल 6, जी ठीक है, इसका नाम लेबल 6 ही है। अच्छा गाइस, अब हम क्या करते हैं, लेबल 5 मेरे पास मौजूद है, लेबल 6 मौजूद है, लेबल 5 हम मुख्तस कर लेते हैं नेम के लिए, लेबल 6 को हम रिजर्व कर लेते हैं सिटी के लिए, और लेबल 1 हम लोग रख लेते हैं डीओबी के लिए, ठीक है। तो लेबल 5 हमने किसके लिए रखा, नेम के लिए, इट्स ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब लेबल 5 में किसका नेम जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स का, इसके अलावा लेबल 6 में सिटी जाएगा, ठीक है, लेबल 6 में हमारे पास कॉम्बो बॉक्स का जो भी सिटी होगा वो जाएगा। तो सिंपल नीचे है, इस सबमिट वाले बटन पे डबल क्लिक कीजिए, ठीक है, एक तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, लेबल 1 का टेक्स्ट हो जाना चाहिए डेट टाइम पिकर डॉट टेक्स्ट, ठीक है। चलो, इसी को आप लोग बेशक कॉपी कर लें, 2 टाइम मजीद, एक हमारे पास लेबल 5 था और एक हमारे पास लेबल 6 था, और आपको याद होगा हमने कहा था कि लेबल 5 जो है ना वो हमने मुख्तस किया है किसके लिए, हमारे जो टेक्स्ट बॉक्स है ना उसके लिए किया है, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स का यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 नाम आ रहा है, डॉट टेक्स्ट से ये काम होगा, और लेबल 6
गाइस हमने किसके लिए मुख्तस कर लिया था, कॉम्बो बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको हिंट मिल जाएगा। कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेव किया, फॉर्म को रिलोड करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि बहुत जबरदस्त चेंज आएगा यहाँ पे। एंटर योर नेम, यहाँ पे नेम दे देते हैं हम लोग जुबैर, ठीक है। सिटी दे रहे हैं गुजरावाला, और गाइस डेट ऑफ बर्थ आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुकम्मल ऑप्शन हर तरह की आपको मिल रही है, ठीक है। ये 1800 तक भी जा सकते हैं, कमाल है, ठीक है जी। ठीक है, तीनों चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं सारा रिकॉर्ड आ चुका है, जुबैर गुजरावाला थर्सडे नवंबर, ठीक है, 23/1999, और इवन के वो डे भी बता रहा है। पहले वन बाई वन रिकॉर्ड हम इनपुट करते थे और आउटपुट ले रहे थे ना, बट अब मैंने एक वक्त में ले लिया। बट फिर भी एक और चीज, एक और मजे का काम करने वाला हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसलिए मैं मजीद डेप्थ में जाता जा रहा हूँ। बाय द वे, अगर आप लोग नहीं जाना चाह रहे तो अब ना जाए, बट आपको जस्ट इन कंट्रोल्स का और उनके यूज का और हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल जो मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, इन चीजों को आपकी सेंस करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपके शौक पे डिपेंड करता है। अगेन, अब आप लोग देख रहे हैं, अगर अगेन इसमें इसको ना रन करता हूँ, इस पे गौर कीजिएगा। तो मैंने रन किया तो ये मुझे नाम नजर आ रहे हैं, लेबल 5, 6 और लेबल 1। ये बहुत बुरे लग रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए ना। हम लोग इसको भी रिमूव कर सकते हैं। कैसे? मजीद थोड़ी सी सेंस बिल्ड करें। यहाँ पे जरा फॉर्म पे क्लिक करो, मैं फॉर्म के क्लाइंट एरिया पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे गाइस मुझे ना एक ऑप्शन नजर आ रहा है, बोला कौन सा, इवेंट्स वाला। नीचे है तो यहाँ पे एक बड़े मजेदार इवेंट है मेरे पास, ये देखें, लोड वाला इवेंट। इस पे डबल क्लिक करते हैं, ठीक। अब ये इवेंट कब ट्रिगर होगा भला? जब फॉर्म लोड होगा। जब फॉर्म लोड होगा ना, फॉर्म से मुराद जो मेरी फॉर्म विंडो है जिसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तब ये इवेंट जाके ट्रिगर हो जाएगा। तो इस इवेंट के ट्रिगर होते ही मैंने क्या काम करवाना है, मैंने कहा मेरे पास ना लेबल है कुछ, ठीक है। लेबल 6 भी मौजूद है, डॉट टेक्स्ट, इसका टेक्स्ट हो जाना चाहिए क्या, एम्प्टी। ये एम्प्टी कहते हैं, इसको कॉपी कर लें। इससे मेरे पास एक लेबल 5 है, उसका भी जो टेक्स्ट है वो भी एम्प्टी हो जाए, और मेरे पास गैस लेबल 1 है, उसका जो है ना टेक्स्ट वो भी एम्प्टी हो जाए। चेक करते हैं इसका मतलब क्या है। फॉर्म 1 ये मेरी फॉर्म विंडो का नाम है, जब वो लोड हो तो जो मेरे पास लेबल है ना, लेबल 6, 5, 1, इन तीनों के टेक्स्ट क्या हो जाने चाहिए, एम्प्टी हो जाने चाहिए। चेक करते हैं क्या ये बात मानता भी है कि नहीं। चलें, तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कितना कमाल का लग रहा है। अब जब फॉर्म लोड होगा ना, तो देखें यहाँ पे दोनों में फर्क देखें, वो जो लेबल 5, लेबल 6, लेबल 1 मुझे नजर नहीं आ रहा। ये कितने मजे की चीज है। अब मैं कुछ भी डाटा एंटर करता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं अली एंटर कर रहा हूँ, सिटी कोई भी दे लेते हैं, और डेट ऑफ बर्थ भी कोई भी, सबमिट पे, तो देखें सारा का सारा रिकॉर्ड मुझे ना राइट साइड पे नजर आ रहा है। ये है, इस तरह हम लोग विंडो एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है, विंडो फॉर्म के थ्रू। क्लोज कर देता हूँ इस चीज को। नेक्स्ट, हम लोग एक बहुत ही मजे की चीज लेते हैं, देन फिर फाइनलाइज करते हैं इस चीज को। गैस मैं यहाँ पे ना एक पिक्चर बॉक्स यूज कर लेता हूँ, चलें पिक्चर बॉक्स को ट्राई करते हैं, ठीक है। पिक्चर बॉक्स मैंने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। अब अगर इस पिक्चर बॉक्स पे मैं क्लिक करूँ ना, तो इसकी प्रॉपर्टी शो हो रही है, ठीक है। इस पिक्चर बॉक्स की, सॉरी 1 सेकेंड। इसकी प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूँ।
पिक्चर बॉक्स की। और यहाँ से देखिए मैं बैकग्राउंड भी जो है ना पिक्चर लगा भी सकता हूँ। यहाँ से गाइस आए, लोगो ही लगा लेता हूँ फिलहाल। ओके कर दिया। अभी ये बिल्कुल भी ना एडजस्ट नहीं है, तो एडजस्ट करने का वही पुराना तरीका जो हमने ज़ूम पे क्लिक किया था। ठीक है, चले यहाँ पे मेरी इमेज भी लग चुकी है। ठीक है, फिलहाल इतना ही काफी है। चले अब कार्य लेते हैं रेडियो से। रेडियो बटन से ना मैं जांच करवा रहा था, मुझे था शायद आप लोग हमें डर जाएंगे। कार्य लेते हैं ये काम भी। रेडियो बटन को यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे लाके डाल, एक और ले लेते हैं। कितने मैंने ले लिए गाइस? 2 रेडियो बटन मैंने ले लिए। अच्छा, इसी तरह आप लोग चाहें तो चेक बॉक्स भी ले सकते हैं। Yes, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो हम कमेंट्स वगैरह कैसे लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ही होता है, उसको हम लोग ना मल्टीलाइन कर देते हैं, तो इससे हमारे पास क्या चीज आ जाती है? कमेंट्स आ जाती है। तो फिलहाल मैं यहीं तक रख रहा हूँ कंट्रोल्स को, मजीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके नहीं जाना चाह रहा मैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये एक नाकाम सी हमारी कोशिश है कि विंडो एप्लीकेशन बनाने की। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसको रेडियो बटन को। तो रेडियो बटन का मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूंगा, इसका ना मैं पहला काम तो ये करूंगा, टेक्स्ट चेंज करूंगा इसका। तो टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं मेल। ठीक है, और यहाँ पे इसका टेक्स्ट हम लोग चेंज कर लेते हैं गाइस। क्या रखते हैं बताएं आप लोग? और मुझे एक और लेबल चाहिए। अब ये लेबल मुझे भला किसके लिए चाहिए? ये लेबल गाइस मुझे रेडियो बटन के लिए चाहिए। तो अगेन एक लेबल सर्च करते हैं यहाँ पे, और ये लेबल का नाम क्या है? लेबल 7। फटाफट चलते हैं पहले ना, तो यहाँ पे हमने एक, ये देखे मैंने फार्म लोड का एक इवेंट लिया हुआ है। इस पे हम मैं एक नया लेबल ऐड कर रहा हूँ। कौन सा भला? 7 वाला। मैंने कहा भाई लेबल 7 भी एम्प्टी हो जाए जब फार्म लोड हो। ठीक है, अब हम असल चीज की तरफ आते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है रेडियो बटन, इस चीज को जरा देख लीजिएगा। अब क्या तो होगा पता है क्या? देखें आप लोग, अगर मैं इसे पहले ना आपको दिखा देता हूँ रन करके। यूजर मेल पे या फीमेल पे, दोनों में से ना किसी एक को चेक कर सकते हैं। बट अगेन वही प्रॉब्लम है, मुझे आउटपुट में दिखाना है क्या कि भाई यूजर ने मेल एंटर किया है या फीमेल एंटर की है। ठीक है, क्या मुझे करना है? मुझे ये चीज आउटपुट में दिखानी है। ठीक है, तो इसकी सेंस कैसे बिल्ड करेंगे इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जो है ना रेडियो बटन, इस पे डबल क्लिक करके मैं इसका नाम चेक करता हूँ। तो इसका नाम है रेडियो बटन 1। ठीक है, ओके वापस आते हैं। अब इस वाले फीमेल वाले रेडियो बटन का नाम चेक करते हैं जी। तो इसका नाम है रेडियो बटन 2। ठीक है, चलिए अब आते हैं बटन पे। चलिए मैं नाम ना कॉपी कर लेता हूँ। ये रेडियो बटन जो है ना, इसको पहले 1 वाले को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए। इधर आ जाए सबमिट वाले बटन पे, इस पे करें डबल क्लिक, और मैंने बोला क्या, यहाँ पे ना मैं लगा रहा हूं। अब देखें गाइस, मजे की बात है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। मुझे नहीं पता क्लाइंट ने किस पे क्लिक किया, तो आपको पता पॉसिबिलिटी कितनी होगी? 2 पॉसिबिलिटी होगी। जब हमारे पास, और ये प्रोग्रामिंग का फंडा है, जब आपके पास पॉसिबिलिटीज एक से ज्यादा हो जाए और आपने डिसीजन लेना हो क्या कि भाई पता नहीं यूजर ने मेल एंटर किया या फीमेल पे सिलेक्ट किया, आई डोंट नो कि यूजर मेल था या फीमेल था। अब यहाँ पे हम लोगों ने डिसीजन करना। जब डिसीजन करना तो आपको पता है इफ एल्स आती है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट आती है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ इफ, वो जो आपने लिया था ना रेडियो बटन,
उसका नाम इफ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड की क्लास ब्रेक मार के डॉट चेक्ड, ठीक है। अगर तो ये ओवरऑल आंसर ट्रू मिलता है कंपाइलर को, इनके रेडियो बटन 1 चेक्ड है, तो इसका मतलब है कि भाई यूजर ने मेल सेलेक्ट किया, ठीक। तो क्या होना चाहिए, इसको जरा कॉपी करना चाहिए, बल्कि रहने दे, कॉपी क्या करना है। हमारे पास एक लेबल है, लेबल 7, हमने किसके लिए मुख्तस किया है, रेडियो बटन के लिए। लेबल 7 का टेक्स्ट क्या हो जाए, जो हमारे पास रेडियो बटन 1 का टेक्स्ट है, बस इतनी सी बात है। अगेन इसी इसको कॉपी कर लें बेशक, और मैंने कहा भाई चेक कर लो, अगर तो रेडियो बटन 2 चेक है, ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो बटन 2 का टेक्स्ट दे दो, बस इतनी सी बात है। अब ऑब्वियसली दोनों में से किसी एक ही हो सकता, दोनों का तो नहीं हो सकता ना। फॉर्म पे चलते हैं, देखते हैं कैसे होते हैं। चलिए, मेल पे मैंने किया सबमिट, तो मेल नजर आ रहा है, ठीक है। फीमेल पे किया तो फीमेल नजर आ रहा है। चलिए सारा डाटा प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ऊपर कर देते हैं जी अली, सिटी कर देते हैं हम लोग फैसलाबाद, डेट बाय डिफॉल्ट भी करने को सिलेक्ट होती है, हमने भी कर दी, ठीक है। चेक बॉक्स पे भी मैंने प्रोग्रामिंग नहीं की, बाकी चीजों पे मैंने कर दिया सबमिट। अली फैसलाबाद, डेट ऑफ बर्थ भी आ रही है, और फीमेल पे जैसे मैंने मेल पे कर दिया, या मैं नेम कर देता हूँ हमजा, सबमिट। और जो कंटेंट है वो गाइस चेंज हो चुका है। होपफुली आप लोगों ने काफी इस चीज को एंजॉय किया होगा।